किसी का सर फटा हुआ, किसी का हाथ टूटा हुआ, किसी का पैर टूटा हुआ। ये देखिए, ये साफ तौर से दर्शाता है कि इस तरह का घटना को प्लानिंग के तहत घटना को अंजाम दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि राज्य सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए हम राज्य सरकार को भी एक बात चेतावनी देना चाहते हैं। जब राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं तो कोई केवल आदिवासी का मुख्यमंत्री नहीं, हर एक नागरिक का सुरक्षा का जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को है। लेकिन प्रशासन में भी ये नकेल कसना चाहिए। उनके जो पुलिस कप्तान है उनको हर एक जिला में ये देखना चाहिए कि किसी के साथ में इस तरह पुलिस मनमानी तौर पे उसको लाठीचार्ज ना करे। झारखंड राज्य में लगातार आदिवासियों के साथ कहीं कुछ न कुछ मामला सामने आ ही रहा है। तो ही फिलहाल अभी पाकुड़ में जो KM जो कॉलेज हुआ, वहाँ का जो हॉस्टल था, वहाँ के स्टूडेंट के साथ बर्बरतापूर्वक पिटाई किया गया था। जिस मामले को लेकर यहाँ पे केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय सर आपने क्या कहा है, मतलब कि ये जो मामला है जो कॉलेज में हुआ है स्टूडेंट्स के साथ, हॉस्टल वाले जो स्टूडेंट हैं तो उनके साथ जो पिटाई किया गया, उस मामले को लेकर आप यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले बात है कि जो KKM कॉलेज पाकुड़ में जो है हॉस्टल में जिस छात्रावास लोग सो रहे थे, अब उस वक्त जैसे प्रशासन का कहना है कि हम लोग किसी को मतलब लोकेशन मिला था कि वहाँ पर अपहरण हुआ है, उसके लिए हम लोग गए थे। तो ये ठीक है, अपहरण हुआ, ठीक है, जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सबसे पहले तो हॉस्टल के जो संचालक थे उससे अब आपको बात करना चाहिए था। अब डायरेक्ट जाकर छात्र को साथ में वहाँ पर जाकर मारपीट करना चाहिए। जिस तरह घटना हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, तो ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, खासकर आदिवासी संगठन के लोग, कि किसी भी आदिवासी छात्र के साथ में मारपीट हो, वो भी गलत तरीके से। अब किसी का सर फटा हुआ, किसी का हाथ टूटा हुआ, किसी का पैर टूटा हुआ। ये देखिए, ये साफ तौर से दर्शाता है कि इस तरह का घटना को प्लानिंग के तहत घटना को अंजाम दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि राज्य सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए हम राज्य सरकार को भी एक बात चेतावनी देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि आप अपने पदाधिकारी जो भी है उस शास्त्रीय जांच कराए और जांच में जो भी दोषीवार है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तब जाके इस तरह का घटना को लगाम लगाया जा सकता है। सर, ये जो लगातार बोले यहाँ झारखंड में कहीं ना कहीं आदिवासी को लेके कुछ न कुछ मामला सामने लगातार आ ही रहा है। तो कभी दुष्कर्म का मामला आ रहा है, कभी आप जो बता रहे हैं और स्टूडेंट का जो पिटाई किया गया, अगर उस पिटाई का अगर बात करें तो उसका मतलब अपहरण वाला जो मामला था, थोड़ा उसको डिटेल। देखिए, सबसे पहला चीज बात है कि अपहरण जो पिटाने का जिस तरह का छात्र का मामला है, तो कहीं ना कहीं अपहरण का इस तरह का मतलब लोकेशन, जैसे प्रशासन का जो कहना है वहाँ का थानेदार का कि वहाँ लोकेशन पता चला था, तो उस लोकेशन के आधार पर वहाँ पर गया था। तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि अगर अपहरण हुआ भी हो किसी का, अगर मान के चलिए उस एरिया में अगर पता चला, उस थाना का अगर मान के चलिए कि आपका हॉस्टल में कुछ लोकेशन बता रहा, तो हॉस्टल का संचालक से जाके आपको बैठ के बात करना चाहिए था किस तरह का मामला। अब जिस तरह का आप जाके डायरेक्ट वहाँ पर मान के चलिए लाठी चार्ज करना, चाहे किसी प्रकार का उलझन करना, लाठी डंडा करना, तो ये कहीं से हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ राज्य सरकार को कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी ही चाहिए, तब जाके इस घटना का। आपको देखा होगा अभी हाल के दिनों में कि जो मोराबादी में हम लोग सहायक पुलिस, हमारे भाई बहन है, सभी लोग आदिवासी मूलवासी सभी लोग हैं, दिन से यहाँ पे सहायक पुलिस जो धरना दे रहे हैं उनके ऊपर जो लाठी चार्ज। देखिए, कहीं ना कहीं मैं बताना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन की कमजोरी है और इसलिए मैं कमजोरी कहना चाह रहा हूँ कि अब देखिए कि जब यहाँ से मोराबादी से निकलिएगा तो मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने में कम से कम 6 से 7 बैरियर लगा हुआ है। अब बताइए, एक बैरियर को तोड़ने में आंदोलनकारियों जो भी है उसको हालत खराब हो जाता है। अब बताइए, 6-7 बैरियर तोड़ के मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच जाना, यह कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासन को नाकामी को दिखाता है, दर्शाता है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग विपक्ष के आदेश के अनुसार इस तरह का ढीलासरी काम करते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, ताकि राज्य सरकार यहाँ का बदनाम हो और राज्य सरकार चेते, अन्यथा नहीं चेतेगी, इसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो सर, अगर बात करें इस मामले को लेकर के, आप मुख्यमंत्री से मिले हैं, बात हुई है इस मामले को लेकर? देखिए, मिलने तो नहीं है, लेकिन इतना है कि हम लोग इस मामले में मिलेंगे अभी हाल में, और मिलकर हम लोग बताना चाहते हैं कि इस तरह मामला को मिल करके राज्य सरकार ऐसे घटनाओं को अंजाम लगाए, लगाम लगाए, अन्यथा राज्य सरकार को नुकसान होगा, ये निश्चित रूप से है। और हम लोग मिलेंगे, इस पर बात होगी। मुख्यमंत्री आदिवासी होकर भी आदिवासियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, क्या बोलते हैं? देखिए, बात ऐसा है कि जब मुख्यमंत्री हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं, उपस्थित होने के लिए प्रशासन की नाकामी तो है, एकदम प्रशासन की नाकामी है। अब मैं बताना चाहता हूं कि प्रशासन जैसे हर थाना का भाई अलग अलग एरिया के अलग अलग थानेदार होते हैं, और उस थाना को ये देखना चाहिए कि हम जिस जगह पे जा रहे हैं
वहाँ पर कोई ऐसा अशांति ना फैले, कोई ऐसा घटना ना घटे, इसके राज्य सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी बदनामी का सामना करना पड़े। सर बताइएगा, यहाँ पे जो आप लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मामला तो वही है कि जो स्टूडेंट्स के साथ जो पिटाई हुआ है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए ना, मतलब कि अभी तक उन पे देखिए, जो केकेएम कॉलेज पाकुड़ का जो घटना है, वो घटना हम लोग आदिवासी अधिकार मंच उसका निंदनीय भर्त्सना करते हैं। दूसरी चीज है कि जब किसी चीज का जब कोई घटना होती है तो प्रशासन को संयम के साथ में उसका काम करना चाहिए। एक आदिवासी हॉस्टल में जाके पुलिस के द्वारा उसमें लाठीचार्ज करना, ये तो बड़ा गलत बात है। अगर उतना ही अगर मान लीजिए किसी कानून के तहत में अगर उनको वहाँ जाना था तो उसमें पहले वार्डन के द्वारा उनको परमिशन लेना चाहिए था कि भाई इस तरह का है जो लोकेशन है, जो मोबाइल का लोकेशन है, अपहरण वाला केस हम लोग आए हैं वहाँ निरीक्षण करेंगे। लेकिन जाके सीधे करना ये कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर है। तो हम लोग एक मुख्यमंत्री, जो अभी लोग सभी कहते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी जो जब राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं तो कोई केवल आदिवासी का मुख्यमंत्री नहीं, हर एक नागरिक का सुरक्षा का जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को है। लेकिन प्रशासन में भी ये नकेल कसना चाहिए, उनके जो पुलिस कप्तान है उनको हर एक जिला में ये देखना चाहिए कि किसी के साथ में इस तरह पुलिस मनमानी तौर पे उसको लाठीचार्ज ना करे। तो इसलिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सरकार को कहना चाहते हैं कि बार बार इस तरह का घटना हो रही है तो ऐसे पदाधिकारी को चिन्हित कीजिए और उनको आप अपने स्तर पे उसका सख्त कार्रवाई कीजिए ताकि ऐसा फिर से घटना पुनरावृत्ति ना हो। तो यही आज का प्रेस वार्ता में हमारी मांग है।